उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो क्या होगा उससे, मार्क्स मिलने से? क्यों मार्क्स मिलने चाहिए अच्छे? क्यों क्यों, चलो बोलते जाओ, क्यों क्यों अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए? अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो क्या होगा? अच्छे कॉलेज में जाएंगे, वेरी गुड। फिर अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो क्या होगा? फिर अच्छी क्वालिफिकेशन होगी। फिर अच्छी क्वालिफिकेशन होगी तो फिर क्या होगा? अच्छी जॉब मिलेगी। फिर अच्छी जॉब मिलेगी तो क्या होगा? अच्छी सैलरी मिलेगी। फिर अच्छी सैलरी मिलेगी तो क्या होगा? अच्छी सैलरी मिलेगी तो खुशी मिलेगी। अच्छी सैलरी मिलेगी तो फिर वही सामान ही मिलेगा ना जो अभी बात की थी। हाँ, खर्चे नहीं, वो कोई बात नहीं। मार्क्स चाहिए, कोई उसमें डाउट नहीं, लेकिन मार्क्स क्यों चाहिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए। मार्क्स मिलेगा तो मेरा बच्चा जीवन में सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा तो उसको सारे सामान, सुविधाएं, जीवन के फिजिकल आराम मिलेंगे। कब मिलेंगे? 10, 15, 20 साल के बाद। लेकिन हम तो उसको जो अभी ट्रेनिंग देते हैं वो ये कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी। देते हैं ट्रेनिंग के नहीं देते? क्या ये बात सच है कि मार्क्स हमें खुशी देते हैं? खुशी अंदर है, मार्क्स बाहर है। बच्चा स्कूल से घर आता है अपनी मार्कशीट लेकर, आप उसके मार्क्स देखते हो, उसको 85% मिले हैं। एक्चुअली उसकी कैपेसिटी 90% की है, लेकिन आज उसको 85 ही मिले हैं। आप उसको पूछते हो बाकियों को कितने मिले, तो वो कहता है ये 85 हाईएस्ट है, बाकी को 84, फिर ठीक है, खुशी होता है। ऐसा क्या सिखाया उसको अभी अभी कि खुशी आपकी कैपेसिटी में नहीं है, खुशी इस चीज में है कि एज लॉन्ग एज आप बाकियों से आगे हैं। फाउंडेशन फिर गलत, फिर गलत। अब अगर उसकी कैपेसिटी 90 है और उसने बहुत मेहनत कर करके 90 लेकर आया और आपने उसको पूछा कि बाकियों को कितने मिले, उसने कहा 99, तो हम खुश नहीं। तो फिर क्या मार्क्स हमें खुशी देते हैं? नहीं, हमें सिर्फ ये बात खुशी देती है कि हम किसी से कितना आगे या पीछे हैं। स्टेटस, पोजीशन, कंपैरिजन। मार्क्स खुशी नहीं देते हैं। और सारा दिन, पूरा साल हम उसके ऊपर ये प्रेशर डाल के रखते हैं, तुम्हें ये मार्क्स मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी। आपको कोई आइडिया नहीं है कि एक बच्चे के ऊपर ये प्रेशर एक कितना बड़ा प्रेशर होता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि आपको मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन ये मैसेज उसको नहीं देना कि आपके मार्क्स मेरी खुशी के लिए जिम्मेवार है। अगर सारा दिन आपके ऊपर कोई एक ऐसा प्रेशर रखते कि आपका हर कर्म मेरी खुशी के लिए जिम्मेवार है, तो वो कितना बड़ा प्रेशर हो जाएगा माइंड के ऊपर। होगा नहीं होगा? पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप अच्छा करोगे, ये होगा, वेरी क्लियर मैसेज। लेकिन तुम्हारे मार्क्स मुझे खुशी देते हैं, और जिस दिन तुम्हारे मार्क्स थोड़े से कम आए मेरा चेहरा उतर जाता है। ये कितना बड़ा प्रेशर है एक बच्चे के ऊपर। और जब भी किसी के ऊपर प्रेशर होगा तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। आपको पता है कितने बच्चे हैं आज जो अपने घर में बहुत घुटन महसूस करते हैं? आज कितने बच्चे हैं जो अंदर दर्द में हैं? आज कितने बच्चे हैं जो वापस घर जाना नहीं चाहते हैं स्कूल के बाद?
क्योंकि जैसे ही वो घर पहुंचेंगे ये प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा। पढ़ो 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 पढ़ो, हाँ पढ़ो, लेकिन प्रेशर, इतना प्रेशर अप्लाई करने से तो एक ही काम हो सकता है कि वो जाकर किताब लेकर बैठ जाएगा, लेकिन वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है वो कैसे पता चलेगा हमें। और जितना अंदर प्रेशर होगा तो मन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अभी कमजोर मन को बोलो पढ़ो, कैसे पढ़ेगा। और फिर सिर्फ प्रेशर नहीं अप्लाई करते, उसको डांट भी देंगे पढ़ने के लिए। एक चीज बताओ, जब हमें कोई डांटता है तो हमारा मन कैसा हो जाता है? डांट खाने के बाद मन कैसा होता है? हाँ, उदास। अभी उदास मन के साथ बैठकर पढ़ो, उदास मन के साथ पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन हम हर रोज उनको पढ़ने कैसे भेजते हैं? क्वेश्चन मार्क है ना। डांट खाने के बाद कितनी देर तो मन को लग जाती है नॉर्मल पर आने के लिए। और फिर आजकल के बच्चों की सबसे कॉमन जो कंप्लेंट है, कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मन जिसने पढ़ना है उसको पढ़ने के लिए एकदम स्थिर होना पड़ता है, एकदम शांत होना पड़ता है, तब वो जो पढ़ेगा वो सारा कुछ अंदर जाएगा। लेकिन हम उस मन को सारा दिन हलचल में लाते हैं और फिर कहते हैं पढ़ो, तो वो पढ़ने तो बैठ जाता है, वो पढ़ना भी चाहता है, लेकिन मन हलचल में होने के कारण वो चीज अंदर जाएगी नहीं। फिर मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम। आज बच्चे बहुत बहुत तनाव से गुजर रहे हैं। तनाव और एकाग्रता इकट्ठी नहीं हो सकती है। अगर आपको चाहिए कि वो अच्छा परफॉर्म करे, उनकी एकाग्रता शक्ति अच्छी हो, तो हमें प्रेशर को हटाना पड़ेगा। पॉसिबल है? पॉसिबल है। एक बच्चा हमारे पास आए, 12th स्टैंडर्ड में थी वो लड़की, तो 12th स्टैंडर्ड की भी पढ़ाई कर रही थी और उसके पेरेंट्स ने कहा IIT में भी जाना है, तो वो भी पढ़ाई। अब हर रोज उसके फादर उसके ऊपर वो प्रेशर प्रेशर प्रेशर, तो वो बहन माइल्ड डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई। फिर वो प्रोग्राम में आए, फिर बाद में बात किया तो कहा अब तो मेरा पढ़ने को ही मन नहीं करता, क्योंकि डिप्रेशन में जाने के बाद तो बच्चा पढ़ नहीं सकता, कितना भी ट्राई कर ले वो पढ़ेगा नहीं। तो कहती अब मेरा, उसको नहीं पता कि उसको डिप्रेशन है, पर कहती मेरा पढ़ने को अब मन नहीं करता, मैं पढ़ती हूँ लेकिन मेरे अंदर कुछ जाता नहीं है। तो हमने उनके फादर को बुलाया। ऐसे ये आप जो इतना प्रेशर डाल रहे हैं, आपने ये देखा भी है एक बार रुक के कि वो प्रेशर का रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है सामने? ऐसे ये बच्चा 12th स्टैंडर्ड ही नहीं पास कर पाएगा इस रेट पे, तो IIT तो बहुत दूर की बात हो गई। ऐसे आपको प्रेशर को हटाना होगा। तो मालूम है क्या कहते हैं? कहते ये ही 6 महीने हैं सिर्फ। अगर मैं अभी प्रेशर को नहीं अप्लाई किया, उसको नहीं बोला, तो ये 6 महीने बीत जाएंगे, फिर बाद में जाके थोड़ी IIT में एडमिशन मिलेगा। तो प्रेशर तो मुझे डालना ही पड़ेगा। डालो, इट्स अ चॉइस। किसी के सर के ऊपर वजन रख कर उसको बोलो चलो, सिर्फ वजन हटाओ, वो ज्यादा अच्छा चलेगा, ज्यादा अच्छा चलेगा। लेकिन हमने सोचा कि जब तक हम वजन रखेंगे नहीं वो चलेगा ही नहीं। आज अपने ही बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान हम इस प्रेशर के कारण कर रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ोगे तो मुझे खुशी मिलेगी तुम्हारे मार्क्स देखकर। आज एक बच्चा फेल होता है, अगर वो सुसाइड क्यों करता है? क्यों करता है? वो इसलिए नहीं सुसाइड करता कि वो फेल हुआ है। कोई बच्चे ने आज तक इसलिए नहीं सुसाइड किया होगा क्योंकि वो फेल हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड नहीं किया लेकिन सुसाइड करने का सोचा होता है,
और जब उनसे बात की जाती है कि ये थॉट क्यों आता है, फेल हुआ ना, कौन सी बड़ी बात है, 1 साल की तो बात है सिर्फ, उस 1 साल को रिपीट करने के बजाय आप ऐसे थॉट क्रिएट करते हो। तो कहते हैं इनको फेस कौन करेगा अभी। हमारे डर से वो अपनी जीवन देते हैं, वो मार्क्स की वजह से जीवन नहीं देते हैं। अब उसके बाद पेरेंट्स का जीवन कैसा होगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, करना कब था, पहले करना था। उस दिन थोड़े दिन पहले एक बच्चा 11वीं क्लास का, वो घर से ही स्कूल गया, स्कूल से भाग गया, वो न्यू दिल्ली स्टेशन पर जाकर बैठा था। फिर किसी ने उसको ढूंढा, सब पता करके वापस घर लेकर आया। जब घर लाया कुछ बोला ही नहीं, क्या हुआ, कहाँ गए थे, क्या बात हुई, कुछ मालूम नहीं। बोलता है मुझे कुछ याद नहीं। फिर उसको ट्रीटमेंट कराया और तब पता चला माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था, उसको कुछ यहाँ नहीं, सब भूल गया। किस लिए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण तनाव में आ गया था, वो उस वातावरण में वापस जाना नहीं चाहता था घर। प्लीज हमें रुक कर चेक करना होगा। पढ़ना पढ़ाना ओके है, लेकिन उसके कारण इतना प्रेशर डाल देना कि जो पढ़ने वाली शक्ति है उसकी शक्ति ही खत्म हो जाए, तो वो पढ़ेगा कैसे। ध्यान रख सकते, नहीं रख सकते, रख सकते। और डेफिनेटली उन पर हाथ नहीं उठाना अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए या पढ़े नहीं है, उससे तो उनकी शक्ति और भी कम हो जाएगी। हमें बच्चे को पढ़ाना है तो उसकी शक्तियों को बढ़ाना है। उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है कि चाहे उसने कुछ भी किया है, हमें प्यार से उसको समझाकर स्ट्रॉन्ग बनाना है। डंडे से काम होने वाला नहीं है। तो मार्क्स हमें खुशी नहीं देते हैं, मार्क्स हमें जॉब देते हैं। और मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस लिए? जॉब के लिए। आज किसी से भी इंडस्ट्री में पूछो, मार्क्स क्या काम करते हैं? हमारी फर्स्ट जॉब देते हैं, यही होता है ना। उसके बाद आपके मार्कशीट कितनी यूज होती है? नहीं। तो वो फर्स्ट जॉब के लिए वो मार्क्स चाहिए, जिसके लिए हम 15 साल वो प्रेशर फेस करते हैं। लेकिन ये जो मन है, जिसने हर स्टेप पर काम करना है, उसका यूज कितने साल होने वाला है? वो फर्स्ट जॉब के मार्क्स के लिए हम उस मन को कमजोर करते हैं जिसका हर पल यूज होने वाला है, जीवन में, जॉब में भी, रिश्तों में भी। आज जीवन में छोटा सा फेलियर नहीं आता, बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव नहीं आता, तो हमारी हालत क्या हो जाती? हमारी हालत क्या हो जाती है? डाउन। पिछले साल हमने प्रोग्राम एक कहीं किया पारला के नज़दीक, तो एक कपल आए मिलने के बाद। तो वो जो वाइफ है वो कहती है मेरे हस्बैंड ने 3 बार सुसाइड ट्राई कर लिया। क्यों ट्राई कर लिया? क्योंकि उसका बिजनेस चाहे कुछ भी हो जाए वो ट्राई कर रहा है, वो चल रहा ही नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। कहती अब उसने अपने आप को 6 महीने का और टाइम दिया है। अगर 6 महीने में उसका बिजनेस चल जाए तो ठीक, नहीं तो वो फिर यही ट्राई करने वाला है। तब उस भाई को कहा कि आप राजयोगा मेडिटेशन सेंटर पर आए, मेडिटेशन सीखें, अपने अंदर ताकत भरे। अब परसों वो भाई फिर मिले 1 साल के बाद। मैंने कहा आपका बिजनेस ठीक हो गया? कहता है नहीं, अभी भी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ठीक हो गया। दैट इज इंपॉर्टेंट। बिजनेस और मैं 2 अलग अलग चीज है, मार्क्स और मैं 2 अलग अलग चीज है। अगर मैं ठीक नहीं होऊंगा तो मैं बिजनेस भी कैसे करूंगा?
फिर मेरा मोटिवेशन लेवल ही डाउन हो जाएगा। लेकिन अपने आप को ठीक कैसे रखना है वो मार्क्स से तो नहीं होगा ना। आज किसी की जॉब चली जाती है, आज किसी की प्रमोशन रुक जाती है, आज किसी के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये सारी परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति स्कूल में सिखाई थी? सिखाई थी? क्या ये ठीक है कि जिसके जितने ज्यादा मार्क्स उसकी सामना करने की शक्ति ज्यादा? ऐसा है? फिर हमारा सारा एम्फेसिस, सारा फोकस मार्क्स 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 क्यों है? मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट या सामना करने की शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट? लेकिन उस सामना करने की शक्ति को तो हम हर रोज मार्क्स के कारण कम करते जा रहे हैं। जब हम डांट रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हाथ पे उठा रहे हैं, हम उसी शक्ति को, आज हमारे अंदर वो सामना करने की, सहन करने की, बातों को फेस करने की ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि वो मार्क्स 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 के कारण वो शक्ति को हम कम करते गए थे। तो मार्क्स तो बढ़ गए, सैलरी भी बढ़ गई, चीजें भी आ गई, लेकिन वो शक्ति जो जीवन में हर पल चाहिए थी वो शक्ति कम होती गई, क्योंकि इन चीजों को लाने के प्रोसेस में हमने उस शक्ति को कम किया है। तो मार्क्स चाहिए, लेकिन साथ साथ क्या चाहिए? साथ साथ क्या चाहिए? साथ साथ वो शक्ति भी चाहिए। और अगर 1% कम भी आ गया ना, बाई चांस कम आ गया, डांटे बिना पढ़ाएंगे अगर, तो मार्क्स कम हो जाएंगे क्या? क्या लगता? डांट के पढ़ाते हैं तो इतने मार्क्स आते हैं, अगर बिना डांटे पढ़ाएंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे? यस? नहीं होंगे कम, बढ़ जाएंगे। ओ, क्योंकि जो रूल घर में है वही रूल ऑफिस में भी है आजकल। काम करवाना है तो कैसे करवाना है? डांट के करवाना है। तो जो बॉस है उसका यही सोच है कि काम करवाना है तो डांट के करवाना है। अब अगर हम वो हैं जिनसे काम करवाया जाने वाला है, हम उस लेवल पर है, हमारे ऊपर बॉस है, आपको क्या अच्छा लगेगा कि आपसे काम कैसे करवाया जाए? प्यार से। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे ना, वो कहेंगे प्यार से कोई काम नहीं करता आजकल। डांटेंगे नहीं तो सिर पे चढ़ के बैठ जाते हैं लोग, बिगड़ जाते हैं। डांटना तो पड़ता ही है, ऐसे ही बोलेंगे ना, फिर बरोबर है। फिर सब ने सेम रूल अप्लाई कर लिया है कि जब तक गुस्सा नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो बॉस एम्प्लॉय को गुस्सा करता है, एम्प्लॉय घर जाके वाइफ को गुस्सा करता है, वाइफ बच्चे को गुस्सा करती है, एंड एवरीबडी इज यूजिंग द सेम साइकिल। और हर एक दूसरे को मदद कर रहा है अपनी शक्तियों को कम करने की, क्योंकि हम कहते हैं कि काम तो हो जाना चाहिए। काम तो हो जाएगा ना, और हो भी रहा है। आज देखो क्या से क्या बन गया है दुनिया के अंदर। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं। तो एक तरफ से ये सारी डेवलपमेंट हो गई, हमारे मकान बन गए, सब कुछ हो गया, ये सब कुछ होता गया, लेकिन साथ साथ दूसरी साइड हमने देखी जो घटती जा रही है। आज 4 लोग एक घर में इकट्ठे नहीं रह सकते। हो गया? नहीं हो गया? आज हस्बैंड वाइफ डिवोर्स रेट बढ़ गया, वो हमने देखा उस तरफ रुक के। आज छोटे छोटे बच्चों को तनाव और डिप्रेशन हो गया, वो साइड देखी हमने रुक के। हमने सिर्फ कहा काम तो होता गया, काम तो होता गया, काम तो होता गया। 2 लोग हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, दोनों सारा दिन ऐसे वातावरण में काम करते हैं जहां एनर्जी ये होगी कि गुस्से से ही काम होता है, तो उनको वो एनर्जी तो मिलती ही रहेगी। अब वो 2 लोग जब घर पहुंचेंगे शाम को, उनके पास क्या ताकत बचेगी एक दूसरे को सहन करने की, एडजस्ट करने की, सहयोग देने की, फिर ऊपर से बच्चे को भी समझने की, संभालने की, कहाँ ताकत बची? और फिर छोटी छोटी बात में, क्योंकि हमने कहा काम करवाने के लिए ये चाहिए। गुस्सा वो नेगेटिव एनर्जी है
जो किसी के लिए भी यूजफुल नहीं हो सकती है। हर बच्चे की एक कैपेसिटी है, हमें उसको पढ़ाना है, हमें पढ़ने के लिए उसको बोलना भी है, हमें उसके नियम भी रखने ही हैं, लेकिन हमें डांटने की एनर्जी देनी है, वो क्वेश्चन मार्क है। हाँ, ये हो सकता है अगर आप उसको कुछ बोलो ही नहीं तो वो पढ़ेगा नहीं, तो बोलना तो है ना, लेकिन डांट कर बोलना है। और फिर अगर डांट से भी नहीं सुना तो हाथ उठाकर बोलना है, ये क्वेश्चन मार्क है। एक प्रोग्राम में एक बहन आई और हमने उस दिन होमवर्क रखा था, आज सारा दिन हम स्टेबल रहेंगे, पूरा दिन चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो घर गई, उसकी 3 साल की बेटी, वो उससे झगड़ा करने लगी कि मेरे को छोड़ के चली गई, मेरे को साथ में लेके नहीं गई, रोने लगी। तो कहती है पहले नॉर्मली मैं क्या करती, 2 टपक टपक ऐसे लगाती और मैं किचन में जाती नाश्ता बनाने के लिए। इजी काम है ना, टपक टपक ऐसे मारा, वो रोती गई, चुप हो जाएगी अपने आप, हम किचन में गए। कहती अभी आज डिसाइड का था, आज गुस्सा नहीं करना। तो फिर मैंने उसको प्यार से बोला कि हाँ मैं नहीं लेकर गई, तुम सोई थी, मैं शाम को लेकर जाऊंगी। कहती वो और जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, नहीं नहीं नहीं। कहती फिर मेरे को अंदर से कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इसके साथ, सुबह सुबह नाश्ता बनाना है, देरी हो रही है। लेकिन गुस्सा उस दिन नहीं करना था तो मैंने नहीं किया। तो उस बहन ने उस दिन सबके सामने सुनाया। कहती 4 बार मैंने उसको प्यार से बोला, फिर भी वो रूडली बात करती रही। मैं फिर प्यार से बोला, वो फिर भी रूडली बात करती रही। लेकिन 5वीं बार उसने भी मुझसे प्यार से बात की और वो बहन की आंख में उस दिन आंसू आ गए। कहती अब मुझे समझ में आया इनको कैसे चेंज करना है। लेकिन नॉर्मली मैं कौन सा मेथड यूज करती, टाइम नहीं है ना। कहती 15 मिनट लग गए उसको वो 5 बार करने के प्रोसेस में, लेकिन 15 सेकंड का काम था 2 थप्पड़ मार के किचन में जाना। 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता एक बच्चे को 2 थप्पड़ मारने में। लेकिन बार बार उससे प्यार से बात करें, वो फिर भी चिल्ला रहा है, हम फिर भी प्यार से बात करें, तो 15 मिनट लग गए। लेकिन वो 15 मिनट में हमने क्या कर दिया। नहीं तो ये सीन तो हर रोज होता होगा किसी न किसी बात पर, और हर रोज वही 15 सेकंड वाला सिस्टम यूज होता होगा। मारा डांटा किचन में गए, मारा डांटा खाना खिला दिया, मारा डांटा पढ़ाई करा दी। वो तो रोज होता है और रोज हमारी भी और उनकी भी शक्ति कम होती जाती। तो बच्चों को चेंज करना, उनसे वही काम प्यार से करवाना, इसमें ताकत चाहिए। मार के करवाना, डांट के करवाना जल्दी होता है। तो ये कमजोरी उनकी नहीं है, ये कमजोरी हमारी है कि हमारे पास ना वो 15 मिनट का टाइम है और ना हमारे पास उतनी पेशेंस है कि हम बार बार प्यार से ट्राई करेंगे। लेकिन अगर ये प्यार वाला मेथड हमने यूज किया तो वो सिर्फ कुछ दिन ही करना पड़ेगा, 15 मिनट। उसके बाद उस बच्चे के अंदर वो ताकत बढ़ती जाएगी। अब उस बच्चे को भी आदत पड़ी हुई है कि ये मुझसे कैसे काम करवाते हैं, डांट के। ऑफिस में भी लोगों को आदत पड़ चुकी है। आप एक दिन आज ऑफिस जाके बोल दो, चाहे कुछ भी हो जाए हम गुस्सा नहीं करेंगे, अब काम करना करो, नहीं करना नहीं करो। लोग आपके लिए काम करेंगे नहीं, वो आपके लिए काम करना चाहेंगे। अभी तो काम करना पड़ता है। काम करना पड़े और काम करना चाहे, दोनों में बहुत फर्क होता है। वो ऐसे काम करना चाहेंगे कि आप उनको बोलेंगे 6 बज गए अभी बंद करो, घर जाओ, बोलेंगे नहीं सर 1 मिनट, आधा घंटा और चाहिए, खत्म करके जाना है ये। क्योंकि उनको अब जो एनर्जी मिल रही है सारा दिन, वो रिस्पेक्ट की मिलती है।
जब हम किसी को डांटते हैं तो हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जो हमारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं हम उनके लिए मजबूरी से काम करते हैं क्योंकि हमें वो सैलरी चाहिए। लेकिन जो हमें रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमें प्यार देते हैं, हम उनके लिए फिर सैलरी के लिए नहीं, हम उनके लिए और उनके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम और पेशेंस लगेगा। क्यों? क्योंकि पुराना वाला सिस्टम बहुत डीप बैठा हुआ है। जैसी एनर्जी हम उनको देंगे उनसे वो ही एनर्जी मिलेगी। सारा दिन हर एक के प्रति अपनी थॉट को चेक करते रहो। सब्जी लेने जाते हो, सिंपल चीज़, सब्जी ले रहे हो, सब्जी सिलेक्ट करते हो, वो सब्जी तोल रहा है, आप एक थॉट क्रिएट करते हो। आजकल तो ये लोग बहुत गोलमाल करते हैं, बहुत चीटिंग करते हैं आजकल ये लोग। ये सब लोग ऐसे ही हो गए हैं आजकल। ये डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी है। हम बोलते कुछ नहीं है, कभी कभी तो बोल भी देंगे ठीक से करो। ये डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी है। अगर ये थॉट हमने क्रिएट किया और उधर तक भेजा तो वो निश्चित गड़बड़ करेगा तोलने में। गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं। आजकल तो ऑनेस्टली कोई काम नहीं होता है, सच्चाई से तो कोई काम होने वाला नहीं है। आजकल तो ये लोग सारे ऐसे ही है। कौन सी एनर्जी भेजी? तो जिसको डिसरिस्पेक्ट करोगे वो वापस वैसे ही करेगा। एक थॉट रिस्पेक्ट की क्रिएट करे, एक थॉट विश्वास की क्रिएट करे। कल उसी दुकानदार के पास जाए, उसी सब्जी वाले के पास जाए, ऑटो में बैठते हैं, पहले से ही थॉट क्रिएट करते हैं ये चीटिंग तो नहीं करेगा। अब उन लोगों को सारा दिन वो थॉट सबसे मिलती है। हर एक जो उनकी दुकान पर आता है, हर एक जो उनकी ऑटो में बैठता है, वो उनको यही एनर्जी दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी क्या करेंगे? वही करेंगे। थॉट क्रिएट करना इज लाइक उनको वो एसएमएस भेजना, ये करो। एनर्जी है ना। एसएमएस क्या है? आपने मैसेज भेजा, मुझे मैसेज मिला, और मैं इतनी आज्ञाकारी हूं कि आप जो मैसेज भेजेंगे मैं वो ही करूंगी, क्योंकि आपका मैसेज मेरे अंदर एक मैसेज क्रिएट करना शुरू करता है। संकल्प, विचार शक्ति क्या है? एक तीर की तरह है। चारों तरफ आज वातावरण कैसा है? थोड़ा सा नेगेटिव ही है ना। तो वैसे ही जो सारा वातावरण है वो भारी है, वो नेगेटिव है। फिर ऊपर से हम मैसेज भी कौन सा भेज देते हैं? वो नेगेटिव है। तो सामने से भी रिस्पॉन्स कैसा आएगा? नेगेटिव ही है। अब दूसरी ट्राई करें। वो सब्जी तोल रहा है, वो सामान दे रहा है, वो ऑटो चला रहा है, आप किसी के ऑफिस में जा रहे हैं। थॉट क्रिएट करें, मेरे साथ ये गलत नहीं कर सकता है, ये मेरा काम बहुत बढ़िया होने वाला है यहाँ, क्योंकि ये व्यक्ति भी मेरी ही तरह है। कौन है वो सारे लोग जो हमें सारा दिन मिलते हैं? हमारे ही तरह, हमारे ही परिवारों के लोग हैं ना। ये मेरे ही तरह है, बहुत ऑनेस्ट है। आप एक बार तीर भेजो, 2 बार तीर भेजो, 3 बार तीर भेजो। आज सबसे ज़्यादा कमी अगर किसी चीज़ की है वो है विश्वास। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, यहाँ तक कि एक दूसरे को सिखाते हैं विश्वास नहीं करने का। ज़्यादा बोलते हैं ना, एक दूसरे को ज़्यादा विश्वास नहीं करता है, और एक्चुअली ये एक दूसरे की कमज़ोरी समझी जाती है। ये इसको समझाओ ना, ये हर टाइम सब पे विश्वास कर देता है, ऐसे बोलते हैं। इसको समझाओ ना, ये हर बात सच बोल देता है। आजकल हमारी वैल्यूज़ हमारी क्या बनती जा रही है समाज के अंदर? कमज़ोरियाँ मानी जाती है, और वो वैल्यू को चेंज करने के लिए सारा परिवार जुट जाता है। कई पेरेंट्स आते हैं, उनके बच्चे बहुत सीधे हैं, बहुत इनोसेंट है, कहते हैं इसका क्या होगा दुनिया में, ये तो बहुत सीधा है। बताओ, मैंने कहा आपको 100 और मिला देती हूँ जो परेशान है, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े टेढ़े हैं। अभी आपको कौन सा चाहिए? वी डोंट अंडरस्टैंड क्या चाहिए हमें।
क्योंकि हमने ये क्रिएट कर लिया है कि वर्तमान समय समाज में चलने के लिए कैसा होना पड़ेगा, ऐसे वाला। तो हम बच्चे को वैसा बनाना चाहते हैं। विश्वास की कमी, अपने ऊपर भी विश्वास नहीं, औरों के ऊपर भी विश्वास नहीं, एनर्जी कौन सी जाएगी? आज किसी पर विश्वास करना शुरू कर दो, वो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका विश्वास तोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप उसको वो चीज दे रहे हो जिसकी काफी शॉर्टेज है। यस, इट्स रिस्पेक्ट, इट इज ट्रस्ट। उसको बहुत कम मिलता है कहीं पे, आप उसको वो दे दो जो उसको हार्डली कहीं मिल रहा है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका वो विश्वास खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट है। और वर्स्ट केस, अगर बाय चांस किसी ने वो तोड़ भी दिया, हमने विश्वास किया, उन्होंने फिर भी गलत किया, तो क्या फर्क पड़ता है? विश्वास करके हमें अच्छा लगा ना। जब तक हमने विश्वास किया, हमारा मन शांत रहा ना। लेकिन सारा दिन डाउट करेंगे, ये करेगा नहीं करेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, ये सब डाउट कर करके किसका मन अशांत हो रहा है? किसका मन अशांत हो रहा है? हमारा हो रहा है। 20 लोगों पर विश्वास करेंगे तो कोई एक कुछ कर देगा, लेकिन कोई एक की वजह से हम 20 पर अविश्वास करेंगे, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है? सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है? मुझे। और फिर हमने अपना बिलीफ सिस्टम भी बना लिया, विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास करेंगे तो धोखा मिलेगा। ये सारे जो हमारी धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, ये हमारी खुशी को सारा दिन क्या करते जाएंगे? नष्ट करते जाएंगे। परसों ऑफिस जाएंगे, एक थॉट क्रिएट करें, जिस ऑटो में बैठेंगे उस पर भी विश्वास, जिसके साथ काम करेंगे उस पर भी विश्वास, एंड बिना गुस्सा किए काम करेंगे। अपने बच्चे पर विश्वास, ये कितना डीप संस्कार हो जाता है। बाहर के लोगों पर अविश्वास करते 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 हमारा संस्कार क्या बन जाता है? हमारा संस्कार क्या बन जाता है? अविश्वास। फिर जब हम घर पहुंचते हैं शाम को, तो हम अपने अविश्वास के संस्कार को विश्वास में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो बन गया संस्कार। फिर अपने घर के लोगों पर अविश्वास। आप बच्चे को पूछते हो क्या हुआ, लेट आया, कहाँ गया था? कहेगा ट्यूशन गया, ट्यूशन के बाद थोड़ी देर सबसे बात कर रहा था, आ गया। मन में एक थॉट चलता है, ये सच बोल रहा है क्या? अविश्वास एनर्जी है, बोलेंगे नहीं उसको कुछ, लेकिन सोच लेंगे। जैसे ही हमने अपने बच्चे के लिए ये थॉट क्रिएट किया, एनर्जी है, गई उस तक। वो हमारा विश्वास तोड़ना शुरू कर देगा धीरे धीरे।